ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। तो 15वां श्लोक तक हमने देखा था, 15 तक। तो 16 से लेके 24 इसको रिसाइट करेंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मानमकं कार्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रतिष्ठन्तो अभ्यसूयका तानहं संसारेषु नराधमायोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति यदमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरा आचरत् आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। हरे कृष्ण। तो भगवान पिछले श्लोकों में हमने देखा जैसे कि शुरू के 6 श्लोकों में, सबसे पहले 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, जो 26 दैवी गुण। उसके बाद आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद सात 7 नंबर श्लोक से जो डेमोनिक लोग रहते हैं, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति है, उनकी क्या टेंडेंसीज है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। 11वें श्लोक में उनका कैसा एटीट्यूड रहता है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। 12वें श्लोक में भी बताते हैं उनका एंगेजमेंट कैसा रहता है। और 13 से 15 श्लोक के बारे में बताते हैं कि ये आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर उसको संपत्ति मिल जाए तो उसका थॉट प्रोसेस, थॉट्स अपॉन गेनिंग। अभी जो 16वां श्लोक है, इसमें बता रहे हैं हाँ डेस्टिनेशन, हाँ डेमोनिक पीपल है, तो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब उसके साथ क्या होता है जीवन में? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। अनेक चित्त विभ्रांता, हाँ जैसे बोलते हैं कि एक चित्त से कुछ भी काम करना चाहिए, फोकस होकर अटेंशन दे। लेकिन ये स्वभाव है, आसुरी सब स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, अनेक चित्त, उसका चित्त एक जगह नहीं रह सकता। विभ्रांता, बहुत मिसडायरेक्टेड रहता है। मोह जाल समावृता, तो मोह मतलब इल्यूजन, मोह मतलब जो असत है उसके प्रति जो आसक्ति है, ये मोह है संसार में। तो मोह का जो जाल है, हर व्यक्ति संसार में मोह के जाल में है। घर के प्रति, संसार के प्रति, संसार के रिश्तेदारों के प्रति। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति होता है, मोह के जाल में पूरी तरह आवृत मीन्स कवरिंग, और समावृत मीन्स ऐसी कवरिंग है उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकता है। हाँ, वो ऐसा उसमें फंस जाता है, उसके बाहर उसका मन जो है वो जा ही नहीं सकता। प्रसक्ता,
सक्ता मीन्स जो आसक्त है, प्रसक्त मीन्स जो पूरी तरह से आसक्त है, किसमें? काम भोगेशु। इस संसार में एंजॉय करने में वो इतनी तरह से आसक्त हो जाता है, पतंती। और वो देख नहीं रहा है कि वो जिस रॉयल रोड में है वो कहाँ जा रही है, नरके अशुच, वो नरक की ओर जा रही है। तो जिस गाड़ी में चल रहा है वो गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वो गाड़ी कहाँ जा रही है, वो नरक की ओर जा रही है, वो ये देख नहीं पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? पूरी तरह से उसका कॉन्शियसनेस कवर हो गया। ये तो प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए, वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह यह नहीं जानता उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। तो देखिए, इतना बड़ा सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वापस से बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या, उसको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये मेहनत करने से चीजें बढ़ रही, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ ना, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरी बुद्धि से बढ़ रहा है, ये संपत्ति बढ़ रहा है, ये ऐसा बढ़ रहा है, ये। और वो इसी में रहता है कि अभी कैसे बढ़ जाए ये। इसलिए आप देखेंगे, जिसके पास कम संपत्ति हो बैंक में डालता है, और जिसके पास बहुत संपत्ति रहती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता रहता है कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ दूसरा प्रॉपर्टी खरीदूं, कहाँ ये नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी में उसका माइंड रहता है ये। उसको ये नहीं पता है ये मुझे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से मिल रहा है। हाँ, ये मुझे पिछले जन्म के पुण्य कर्म से मिल रहा है, जो मिल रहा है ये मेहनत से नहीं मिलता है। समृद्धि को किसी के भी जीवन में खींचा नहीं जा सकता, वो पुण्य कर्म के से आती है। मैं रास्ते में दान दे रहा था, ये रामायण में जब विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय रहती है, उसका नाम रहता है सबला। तो विश्वामित्र के साथ हजारों लोगों की सेना आती है। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र सोचते हैं तो साधु बेचारा वैसे ही कुटिया में रह रहा है, इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाना मतलब बड़ा मैनेजमेंट है। बोले नहीं नहीं, हम संतुष्ट हैं। और नहीं नहीं, फिर भी थोड़ा वेट कीजिए। तो वेट करते हैं, उस सबला तुरंत इतने सारे व्यंजन ना, बेस्ट ऑफ द डेलिकेसीज, इतने सारे व्यंजन, पकवान, खाद्य पदार्थ, वो राजमहल में भी नहीं खाए थे उसके सैनिकों ने। वो विश्वामित्र आश्चर्यचकित हो जाता है, तुरंत उसको लालच आ जाता है। अब वो बोलता है कि मैं तो राजा हूँ, ये गाय मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि मना नहीं कर पाते, लेकिन उनकी इच्छा नहीं रहती। हाँ, तो वो जबरदस्ती सबला को ड्रैग करके खींच के ले जाने लगता है। फिर सबला के गर्भ से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं, विश्वामित्र की सारी आर्मी को खत्म कर देते। तो वहां पे रामायण में लेसन आता है, सबला रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कैनॉट बी ड्रैग्ड इन वंस लाइफ। सबला जो है वो समृद्धि को प्रतिनिधित्व करती है, समृद्धि जबरदस्ती नहीं खींच सकते, तो पुण्य कर्मों से ही आएगी। हाँ, तो अनेक चित्त विभ्रांता, ऐसे लोग होते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के, उनके पास बेसिकली उनका आउटवर्ड फ्लो इतना ज्यादा है कि अंदर के बारे में सोचने का बिल्कुल स्पेस नहीं बचता। इसीलिए कई बार आप देख सकते हैं, कोई बहुत व्यक्ति है जो ब्लैक मार्केट में काम कर रहा है, या हो सकता है कुछ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, इनके पास इतना पैसा उनको पता ही नहीं, लेकिन फिर भी जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, क्या पाप है क्या पुण्य है, इसके बारे में भी नहीं सोच पाते वो। कि एटलीस्ट पाप ना किया जाए, अब इतना ऑलरेडी पैसा हो गया है, अब एटलीस्ट जो भी किया जाए पायस तरीके से, सोच नहीं पाते। इतना ज्यादा उनका जो जीवन है वो बाहर के उसमें, और ये उनको, उनका वो जो थॉट प्रोसेस है कि इंटरनल कुछ डेवलपमेंट करना है, वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो ध्यान इतना बढ़ता है और उनको लगता है कि बाहर मैं जितना प्रगति कर लूंगा उससे ही कुछ होगा। तो वो असंतुष्ट है, वर्तमान में बहुत असंतुष्ट है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि भविष्य में
इस डायरेक्शन में कुछ चेंज करूंगा तो मैं संतुष्ट हो। ये तो मोह जाल समावृता और प्रसक्ता काम भोगेशु। जीवन की हर स्थिति में शंकराचार्य बताते हैं क्या, कोई भी जीवन की ऐसी स्थिति नहीं आती है व्यक्ति की कि उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुण नहीं सकता, हाँ, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, परम ब्रह्म कोपी न सकता। ये श्लोक का मतलब क्या है कि मते भौतिक संसार में जीवन को इस प्रकार से उसकी रचना की गई है कि किसी भी अवस्था में अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन, उसको स्पिरिचुअल लाइफ जीना है, उसको एक प्रायोरिटी पे डालना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि चीजें खत्म हो जाए मैं कर लूंगा, चीजें खत्म हो जाए मैं कर लूंगा, ये तो वो दिन, वो आत्यांतिक प्रलय आ जाएगा ब्रह्मा जी की सृष्टि का, लेकिन वो दिन नहीं आएगा क्यों, माया का सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है। तो बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, वो बच्चा रहता है वो खेलने में आसक्त रहता है, तरुणावस्था तरुण नहीं सकता। जैसे ही बड़ा होता है तो अपोजिट, हाँ, दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है उसका। वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, अब शरीर वृद्ध हो जाता है लेकिन मन कभी वृद्ध नहीं होता। तो इतनी सारी अपूर्ण इच्छाएं हैं उस मन में, इतनी सारी अपूर्ण इच्छाएं, तो बहुत चिंता में रहता है। परम ब्रह्म को भी ना सकता। मटेरियल लाइफ नेवर अलाउज अ पर्सन टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, उसका जीवन निकल गया ये ऐसे लाइफ को बनाया गया, हाँ, ऐसे उसका लाइफ बनाया गया। और मनुष्य जीवन जीने के बाद अगर कोई मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह, इस देह में उसने धर्म नहीं किया और उसने भगवान की भक्ति नहीं की, और दूसरे एंगल में वो लगा रहता है पतन तीन। और कई बार लोगों को ये भी एक भ्रांति है कि अगर कोई अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा है, हाँ, परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा है, उसने बेटे की नौकरी लगवा दी, बेटी की शादी करवा दी, और सारे रिलेटिव्स के सारे फंक्शन में जा रहा है, हाँ, हाँ, तो ये कोई बहुत मतलब आइडियल लाइफ नहीं बताएगा शास्त्रों में। वो भी ग्रह मेदी है वो जो ये कर रहा है, हाँ, वो गृहस्थ में काउंट नहीं होता है वो व्यक्ति। हाँ, कलयुग में लोग बोलते हैं आपका तो जीवन सफल है, इनके बेटे का भी नौकरी लग गया है, बेटी का शादी हो गया है, घर भी इन्होंने बना दिया, देखिए रिटायर हो गए और गार्डन में बैठ के चाय पी रहे। नहीं, शास्त्र के अकॉर्डिंग वो गृहस्थ की कैटेगरी में भी नहीं, वो ग्रह में भी इस तरीके से बताया गया। तो प्रसक्ता काम भोगेशु, और ये भी बताया गया कि कलयुग में क्या है ना, ये सारी चीजें सारे बच्चे कर रहे हैं। ऐसे बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता है, जो छोटा बच्चा है वो खेलने में आसक्त रहता है, लेकिन आजकल तो वीडियो गेम वगैरह बना दिए हैं, बड़े लोग भी खेल रहे हैं। और छोटा बच्चा है उसको भी प्लेग्राउंड मिल नहीं रहा है, हाँ, वो भी घर पे ही खेल रहा है वीडियो गेम्स। तरुणावस्था तरुण नहीं सकता, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, वो भी क्या है, वो भी छोटे से ही उसको एक्सपोजर हो रहा है अभी, गलत मूवीज वगैरह देख के, वो छोटी उम्र से, जो एज में उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन उसको एक्सपोजर हो रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कलयुग में जो स्थिति है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, नरक की ओर जाते हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोल रहे हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझते हैं। तो लिखा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, आसुरी व्यक्ति अपने अनुयायियों को बोलता है, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पे विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये सारे किसके थॉट प्रोसेस हैं, आसुरी व्यक्तियों के, हाँ, ये कि ईश्वर नहीं है, जैसे डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारना। उसके आगे 17 श्लोक में बोलते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मानम मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ता दम्भेन आविधि पूर्वकम। आत्म संभाविता, संभाविता मतलब जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, ये आत्म संभाविता, अपने को बहुत रिस्पेक्टफुल मानता है वो। आसुरी व्यक्ति की अपेक्षा है मैं जहां भी जाऊं लोग दंडवत करते रहने चाहिए मुझे, हाँ, देखिए ये सारा स्वभाव हमको कितना देखने मिलता है ना समाज में।
किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपने किसी को प्रणाम नहीं किया, उसमें वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने किसी के पाँव नहीं छुए, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। आप किसी को मैरिज का कार्ड देना भूल गए, तो वो मैरिज में नहीं आएगा। अब वो मैरिज में आ गया, उसको किसी ने बोला नहीं वो भोजन करने के लिए, वो भोजन नहीं करेगा। इतनी उसकी एक्सपेक्टेशन है, आत्म संभावित है, तो आसुरी लक्षण है। तो ये आसुरी मेंटालिटी जो है, ये असुर के अलावा, असुर का एक तो शरीर है वो अलग है, और ये मेंटालिटी है कि सम्मान की जिसको बहुत ज्यादा भूख है, बहुत श्रेष्ठ हूँ ये, मुझे बुलाया नहीं गया, बुलाया गया तो बिठाया नहीं गया, बिठाया गया तो भोजन के लिए बुलाया नहीं गया मुझे। हाँ, तो ये सारी आत्म संभाविता, स्तब्धा, स्तब्ध मीन्स घमंडी। हाँ, घमंड के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए, किसी भी चीज पे व्यक्ति घमंडी हो सकता है। हाँ, कोई भी चीज का व्यक्ति को अहंकार हो सकता है, क्योंकि ये स्वभाव है, जहाँ ज्ञान नहीं है तो वहां पे अहंकार रहता है। विद्या ददाति विनयम, ये रोम हर्षण सुद को बलराम जी ने व्यासासन पे उनका मर्डर कर दिया। हाँ, और बलराम जी आदि गुरु हैं। तो बलराम जी ने उनको बोला, ये जो तुमने शास्त्रों का ज्ञान जो है, ये जो तुमने पढ़ा है, इस ज्ञान से तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, ये बोल के उसका मर्डर कर दिया। तो स्तब्धा, इन लोगों में बहुत घमंड रहता है। क्यों? धन मान मद आन्विता, धन और मान के मद में, मद मीन्स इंटॉक्सिकेशन। हाँ, इंटॉक्सिकेशन, झूठी प्रतिष्ठा के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये इसका स्वभाव रहता है। अब झूठी प्रतिष्ठा के लिए क्या करेगा? यजन्ते नाम यज्ञ, और उसको अपनी प्रतिष्ठा मेंटेन करनी है। अंदर तो इतना बड़ा असुर है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि मैं धार्मिक भी हूँ, तो वो धार्मिक फंक्शन में भी आता है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी में आ जाएगा, फेस्टिवल में भी आ जाएगा। ये ये और, और यजंते में यज्ञ वगैरह, कहीं भंडारा करा रहा है, कहीं प्याऊ लगवा रहा है, यज्ञ भी कराएगा, नाम यज्ञस्ते, मतलब नाम के वास्ते। हालांकि कलयुग में नाम यज्ञ ही करवाना है, नाम जप नहीं करेगा, लेकिन नाम के वास्ते यज्ञ कराएगा, उस पर मीडिया आएगी, उसका कवरेज होगा। ये कि ये कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, ये कितना चैरिटी करते हैं। ये उसके अंदर जो मेंटेलिटी है वो यश की है, कि उसको यश प्राप्त करना। चैरिटी दे रहा है, लेकिन किसके लिए दे रहा है? यश प्राप्त करने के लिए। कुछ उसने हॉस्पिटल खुला दिया कैंसर का, उसमें नाम रहेगा इन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल खुलाया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति का एटीट्यूड है, तो भगवान कितना क्लोजली स्कैन करते हैं, क्लोजली। हाँ, हम लोग भक्ति में भी हैं, जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, ये एटीट्यूड है। ये डेमोनिक क्या है? मेंटालिटी भी है, शरीर भी होता है, लेकिन मेंटालिटी विशेषकर यहाँ पे जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। दम्भेन, तो जब ये यज्ञ वगैरह कराता है, कोई भी यज्ञ नाम के वास्ते, अपने को शो ऑफ करने के लिए, और अविधि पूर्वकम, तो जब शो ऑफ करने के लिए कराता है तो क्या है? आत्म संभाविता, मतलब अपने को इतना श्रेष्ठ मानता है कि उसको लगता है मुझे शास्त्रों की जरूरत क्या है, और किसी अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता है, वो खुद ही अथॉरिटी है। हम्म? आप देखेंगे बहुत से बहुत जगह पे ऐसे, कि जब अहंकार बढ़ जाता है ना, व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है। हम्म? इसलिए इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम, हाँ, जातिवाद का आप देखेंगे, तो कहीं ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को इतना अहंकार, हम्म, ब्राह्मणों को इतना अहंकार दिया गया, उतना उनको अहंकार रहता, हम तो ऐसे उच्च कुल के हैं, इस कुल के हैं, उस कुल के हैं, फॉलो कुछ नहीं करते। और अपने घर में इधर उधर वो दो तीन कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं। अब अगर आप शास्त्र से उनको कोई चर्चा करो कि ब्राह्मण का भाई क्या गुण है, कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, तो वो चर्चा सुनने के बाद भी अपना मत चेंज नहीं करते, वो चेंज नहीं करेंगे अपना मत। क्यों? क्योंकि क्या है ना, आत्म संभाविता,
वो खुद ही अथॉरिटी है, वो दूसरे अथॉरिटी को किसी को फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या होता है जब ऐसे लोग यज्ञ कराते हैं तो नाम के वास्ते, यश के लिए, और अविधि पूर्वकम, तो विधि का ध्यान ही नहीं देते। वो क्या विधि शास्त्र में दी गई है, यज्ञ कैसा होना चाहिए, उस पे क्या होना चाहिए, तो उसको फॉलो नहीं करते। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे लोग कई बार अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। हाँ, तो कोई किसी को भी फॉलो कर रहा है, आप देखेंगे इवन जैसे तो डेमीगॉड वर्शिपर होते हैं, वो भी नहीं मानते। आप उनको थोड़ा शास्त्र से बता दो, पर वो भी मानते नहीं है डेमीगॉड गॉड में कुछ अंतर। तो कोई काली माता का वर्शिपर है तो काली माता सर्वश्रेष्ठ है, कोई शिव जी का वर्शिपर है उनके लिए शिव जी सर्वश्रेष्ठ। ये और ऐसे भी लोग होते हैं वो निजी ईश्वर की ही सृष्टि कर देते हैं। जैसे संतोषी माता पे 4 मूवी आ गई हैं, और वो संतोषी माता कहीं नहीं है स्क्रिप्चर में, लेकिन लोग व्रत रखने लगे फ्राइडे। फ्राइडे को इमली नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हाँ, वो संतोषी माता वो मूवी थिएटर से हिट हो गए वो। ये निजी ईश्वर की सृष्टि कर देते हैं। कलयुग में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे तो अपने आप को ही ईश्वर बोलते हैं। कानपुर में गए साकार हरि, वो मतलब वो बोले मैं विष्णु जी का ही अवतार हूँ, और उसका पंडाल लगता है तो 60,000 लोग। हाँ, ये तो ये कलयुग में बताया गया है। ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, निजी ईश्वर की सृष्टि कर देते हैं, उनको पूछते हैं। किसी ने थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया, कोई रोगी व्यक्ति है उसको ठीक कर दिया, कुछ और चमत्कार दिखा दिया, जैसे पहले सत्य साईं बाबा, और आज भी बहुत है आज की डेट में। हाँ, तो कुछ मिराकल दिखा दिया, राख से कुछ दिखा दिया, तो लोग उनको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। ये तो ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते। तो ये जो पूरा चैप्टर है असुर और जो दैवी स्वभाव के लोग हैं, उसमें मेजर ये डिफरेंस है क्या, जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं वो शास्त्रों की विधि पे विश्वास रख के जीवन को दिशा देते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो शास्त्र की विधि का कोई, उनके लिए कोई मतलब नहीं है, शास्त्र में जो दिया है नहीं दिया कोई मतलब नहीं है, उसका परवाह नहीं करते वो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता मामात्म पर देह सुप्रदिशंतो अभ्यसूयका। अहंकारम, मिथ्या अहंकार, बलम, दर्पम, अब इतना अहंकार रहता है, बल, घमंड, कामम क्रोधम च संशिता, काम और क्रोध का आश्रय है कि लोगों को दिखाना चाहते हैं मेरे पास कितनी शक्ति है। ये भी आसुरी स्वभाव का लक्षण। जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, देखिए जो भी हम लोग जैसे मूवी में देखते हैं, हिंदी मूवीज में देखते हैं ना, तो वो हीरो है तो वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, विलन है वो भी करता है। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, ये भी आसुरी स्वभाव। वो दिखाना चाहते हैं मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना मेरे पास इन्फ्लुएंस है। तो बोलते हैं एक फोन कर देंगे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक फोन पे चीजें हो जाती हैं हमारी। ये और कभी कभी लोगों का किसी बहुत बड़े उससे कांटेक्ट रहता है ना, किसी नेता से, इससे उससे, तो बोलते हैं अभी उसको फोन मिलाते हैं हम, अब भी तुम्हारी बात कराते हैं। ये तो ये जो शो ऑफ है ये आसुरी लक्षण है। शो ऑफ जिसको बोलते हैं, हाँ, दम मतलब क्या, शो ऑफ। और कामम क्रोधम च संशिता, संशिता मीन सम्यक रूप से काम और क्रोध का आश्रय लेते हैं। इस संसार में व्यक्ति अलग अलग चीजों का आश्रय लेता है। एक तो फिजिकल शेल्टर लेता है, जैसे बारिश हो रही है तो मकान का आश्रय ले रहे हैं, फिजिकल शेल्टर है। धूप हो रही है तो हाँ, छाया का आश्रय ले। इसी तरह इमोशनल शेल्टर होता है, तो जो उसके जीवन में घनिष्ठ संबंध है, वो कुछ भावनात्मक स्तर पे कुछ जीवन में ऊपर नीचे होता है तो उनका आश्रय लेते हैं। तो स्पिरिचुअल शेल्टर, जो अल्टीमेट शेल्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसका है, भगवान का आश्रय। लेकिन वो ये लोग कभी नहीं ले पाते, क्योंकि कामम क्रोधम च संशिता,
स्पिरिचुअल शेल्टर के अपोजिट है एक मटेरियल शेल्टर। तो अनर्थों में आश्रय लेते, अनर्थों का आश्रय लेते। तो हम किस चीज का आश्रय लेते हैं तो हम देख सकते हैं। इसीलिए जब भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद भी पिछले जो कर्म रहते हैं, पिछले संस्कार रहते हैं, वो चिपके रहते हैं। तो हमको गलत चीजों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो बोर हो रहा है, कोई स्टूडेंट है वो बोर हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो तुरंत क्या मूवी के गाने चला लेगा। तो पहले उसका हैबिट, जो भी हैबिट रहा है, किसी व्यक्ति का हैबिट है वीडियो गेम खेलने लगेगा, करेक्ट ना। ये सब क्या है, मटेरियल शेल्टर है। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको देखना चाहिए कि किसी परिस्थिति में हमको कृष्ण का आश्रय लेना। तो आसुरी लोग हैं, एक काम, यानी कोई भी परिस्थिति आती है तो एंजॉय करने का। आप देखते हैं भौतिक जीवन में व्यक्ति की कुछ प्रॉब्लम होती है, वापस से शराब पीने लगता है, वापस से सिगरेट पीने लगता है। ये सब क्या है, भौतिक आश, वापस से किसी गलत दिशा में चला जाता है। और मम आत्मा पर देहेशु, मम मतलब मैं, पर आत्मा, और मैं जो सबके हृदय में विद्यमान हूँ, प्रदिश्यंतु, उससे द्वेष करते। भगवान बोल रहे हैं मैं मतलब जो भगवान है, मैं जो आसुरी लोगों के भी हृदय में विद्यमान हूँ, और पर दूसरे लोगों के भी हृदय में विद्वान हूँ, मेरे से वो द्वेष करते। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान बता रहे हैं जो मेन प्रॉब्लम है आसुरी लोगों के साथ, तो क्या एटीट्यूड उनका एनएस है भगवान पर। और वही जो उनका एनवी है संसार में सारे लोगों के प्रति रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि भगवान ने बताया है गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, कि मैं सुहृद हूँ, सबसे प्रेम करने वाला हूँ। लेकिन ऐसे जो भगवान है जो सबसे प्रेम करते हैं, उससे भी वो द्वेष करते हैं। ये आसुरी स्वभाव के लोग हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने 15वें अध्याय में बताया, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। लेकिन वो क्या है, इसलिए वो द्वेष करते हैं। इसीलिए वो शत्रु बनाते रहते हैं। कोई भी उनकी प्लानिंग के बीच में आता है, प्रो और उनकी सक्सेस के बीच में आता है, उसको शत्रु बना लेते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रभुपाद जी ने लिखा है इस तात्पर्य में। हम्म, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। तो ये पहला पॉइंट है। जो आसुरी व्यक्ति है तो वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते बहुत सारे लोग कि भगवान श्रेष्ठ है। तो अभी इंडिया में ओपनली ऐसा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बेसिकली जब भी हम खुद किसी चीज का नियंत्रण करना चाहते हैं, हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, तो भगवान बनने की ही चेष्टा है। और इसीलिए हमको शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं आती। क्योंकि शास्त्र में पढ़ेंगे उसमें लिखा है प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, हम दास हैं, हम दास हैं, हम दास हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है। ये दूसरा चीज लिखा है कि ये व्यक्ति ईर्ष्या करता है। तो कैसे करता है, तीसरी लाइन, यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। ये दूसरा पॉइंट। फिर संसार में जब भी कोई मटेरियल चीज का एक्यूमुलेशन होता है, उससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होती है उस भगवान से, प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। हाँ, अभी हम लोग जो सुनते हैं, पौंड्रक अपने आप को भगवान मानता था। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जो के समय में फाल्गु भगवान, वो था ना फाल्गु भगवान, उसको लोग भगवान मानने लगे थे, वो साधु था। एक्चुअली इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में, अभी हमको तो ये इतना लगे, इतना प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हमको तो कोई सम्मान वैसे ही नहीं कर रहा है ज्यादा। घर वाले बेचारे परेशान रहते हैं, उसके बाद रिश्तेदार है वो परेशान रहते हैं, कोई ज्यादा सम्मान करता नहीं हमको। ये, और हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा है नहीं कि बहुत सारे हमारे लाखों करोड़ों फॉलोअर है। ये, ना हम कोई ऐसा चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, किसी के पास बहुत धन आ गया, जब धन का संग्रह बढ़ता है ना, तो लोग सलाम करने लगते हैं। मनी इज लाइक हनी, लाइक। तो लोग, और इसी तरह कोई फेमस हो गया, कोई पॉलिटिक्स का इलेक्शन जीत गया, कुछ हो गया, तो लोग उसको बहुत सम्मान करने लगते हैं। तो ये भावना आने लगती है अंदर से।
क्योंकि संसार में सबसे सूक्ष्म है अहंकार। देखिए, जब सृष्टि होती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसमें सबसे ग्रॉस है पृथ्वी, सबसे सूक्ष्म है आकाश। तो जो ग्रॉस एलिमेंट होता है वो सटल एलिमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और जितना एलिमेंट सटल होता है उतना उसकी शक्ति होती है। इसीलिए सबसे शक्तिशाली है शब्द। शब्द सबसे शक्तिशाली है, शब्द अनावृत्ति शब्दार्थ, है ना। इसलिए अगर हम दिव्य शब्द सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हमारी जीवन का डायरेक्शन चेंज हो। तो जो ग्रॉस एलिमेंट है वो सेटल एलिमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसके बाद क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो उसके बाद उससे सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। इसका मतलब क्या है? हम अपनी बुद्धि से अपने अहंकार को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? तो हम लोग समझ ही नहीं सकते कि हमको अहंकार आ रहा है ज्यादा, वो हमारी बुद्धि की कैपेसिटी के बाहर है। इसलिए हम सब में अहंकार है, मिथ्याहंकार के कारण ही हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता जी, क्योंकि उसकी बुद्धि के बियॉन्ड है ना वो उसकी बुद्धि के बियॉन्ड है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में इसलिए सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब किसी के शरणागत में रहते हैं, अनुगत्य में रहते हैं, तो अहंकार का थोड़ा शुद्धिकरण होता है। ये अगर कोई व्यक्ति सोचे केवल किताबों को पढ़ के भक्ति कर लेगा कि, तो वो उसके लिए संभव नहीं होता। ये तो आ, ये यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा था, ये जैसे धन बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, तो वो क्या है? अहंकार बढ़ता है। ये तो वो अहंकार से फिर क्या है? दूसरों से ईर्ष्या होने लगती है। ये क्योंकि अहंकार का, मन का काम रहता है, वो अहंकार का एक लॉयल सर्वेंट है और अहंकार को मेंटेन रखना चाहता है। तो कंपटीशन हो जाता है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, तो दूसरे कीर्तनिया से कंपटीशन हो गया। अच्छा लेक्चर देता हूँ तो दूसरे लेक्चर वाले देने वाले से कंपटीशन हो गया। मैं मैनेजमेंट अच्छा करता हूँ, दूसरे मैनेजमेंट वाले से, ये भक्तों के बीच में हो जाए। मैं यूथ प्रीचिंग करता हूँ तो दूसरे यूथ प्रीचर से कंपटीशन हो गया। करेक्ट ना? तो ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है, जिसके कारण क्या है? व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आ जाती है। अब 19वें और 20वें श्लोक में बताते हैं भगवान क्या ट्रीटमेंट देते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति रहती है। तो अगर हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी तो भगवान का क्या रिएक्शन होगा? तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेश वयोनिषु। तो यहाँ भगवान है तान उन लोगों को, किन लोगों को? जो पिछले पीछे वाले श्लोकों में बताए गए, जिनका ऐसा आसुरी स्वभाव है, जिसको घमंड है। इस प्रकार के जो लोग हैं, काम क्रोध का जो आश्रय लेते हैं, अहम तान अहम उन लोगों को मैं, दुष्टा क्रूरान, दुष्टा मीन जो द्वेष करते हैं, क्रूरान जो क्रोधित हैं, क्रूर लोग हैं, संसारेषु नराधमान इस संसार में जो नर अधम है, मनुष्यों में सबसे शिपामी, शिपामी मतलब आई थ्रो देम, मैं उनको डाल देता हूँ। अजस्र, अजस्र मीन्स हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब शाश्वत काल के लिए या लंबे काल के लिए। कहाँ पे? अशुभान जो अशुभ जगह है, आसुरीशु अशुभ योनियों में, असुर योनियों में मैं उनको डाल देता हूँ। एव मीन्स निश्चय, योनियों में मीन्स गर्भ। भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो लोग हैं, जिनका स्वभाव पीछे बताया गया है, वो लोग द्वेषी हैं, क्रूर हैं, और नरों मनुष्यों में सबसे लोएस्ट है। ऐसे लोगों को शिपामी मैं खुद उस लंबे समय के लिए असुर योनियों में डाल दूं। ये तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये जो योनि प्रभुपाद जी, इसमें जो क्रूर शब्द है, क्रूर का मतलब होता है क्रूअल। लेकिन आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया है मिस्चीवियस, या हिंदी में ट्रांसलेटेड किया है शरारती। तो क्रूर शब्द का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? वो क्रूअल है व्यक्ति,
आसुरी जो लोग हैं वो बहुत क्रूर रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है शरारती, इंग्लिश में मिस्चीवियस। तो भगवान उनको असुर योनि में डाल देते हैं। ये श्लोक कोई सुनेगा तो बोले भगवान तो भाई कितने दयालु हैं। हाँ, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं उनको असुर योनि में डाल देता हूँ। अभी नेक्स्ट श्लोक और उससे भी बड़ा, उससे भी हाई है। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, आसुरिम योनिम आपन्ना। और जब उनको आसुरी योनि मिलती है, मूला जन्मनी जन्मनी, कई जन्म में बार बार उनको जन्म में वही योनि मिलती है जो मूर्ख योनि है, आसुरी योनि। माम आप प्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं करते, ततो यान्ति अधमाम गति, और उनकी अधम गति होती है। तो 19वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं उनको असुर योनि में डालता हूँ। 20वें श्लोक में बोल रहे हैं असुर योनि मिलने के बाद बार बार वो ऐसी मूर्ख योनि में जाते हैं, पशु योनियों में, गर्हित योनियों में, मुझे प्राप्त नहीं करते, उनकी अधम गति होती है। तो लोग बोलेंगे अरे भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, भगवान तो इतने दयालु हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ, तात्पर्य की पहली लाइन में लिखा है, 20वें श्लोक की है, तो विख्यात है कि भगवान दयालु हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान तो दया नहीं करते कभी भी, यहाँ पे लिख रहे हैं वो तो हमेशा जन्म जन्म से उसी में जाते हैं। तो देखिए, दो सिद्धांत है, भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान ने गीता में बोला है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक, कि बड़े से बड़े गलती भी हो जाए तभी भी उसको मैं कृपा करता हूँ। और जितनी भी लोएस्ट भी योनियां हैं, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, स्त्री वैश्य शूद्र, ते भी यान्ति परमाम गति, वो भी भक्ति के द्वारा परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो बहुत दयालु हैं। ये श्लोक में बताया गया है, जैसे एक माँ होती है ना, तो वो बच्चा है, वो सीख नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, तो माँ को डांट लगानी पड़ती है, कभी कभी थप्पड़ भी लगाना पड़ता है। तो दिस श्लोकास रिप्रेजेंट कृष्णा's loving anger towards the mischievous children। ये भगवान का जो प्रेम में क्रोध है बच्चों को सुधारने के लिए। जैसे कोई हॉस्पिटल रहता है, अभी हॉस्पिटल है, ये संसार, अभी हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड रहता है, जनरल वार्ड रहता है, रिक्रिएशन का भी रूम रहता है उसमें। उसी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड भी रहता है, सर्जरी वार्ड भी रहता है। अब आईसीयू वार्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टफ क्लासरूम है वो, ये। तो ऐसे ही जो नरक वगैरह है वो भी यही संसार में है, यही सृष्टि में भगवान ने नरक बनाया। हाँ, अब नरक थोड़ा डिफिकल्ट क्लासरूम है, आईसीयू वार्ड की तरह। वहां पे किसी को ऑक्सीजन लगाया है, किसी का इंजेक्शन लगाया है, वही सब चल रहा है वहां, ये। लेकिन क्या है, बहुत सारे इस्लामिक और अब्राहमिक ट्रेडिशंस में क्या होता है, ये माना जाता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या है, फॉलो जीसस और गो टू हेल, जीसस को फॉलो करो नहीं तो हेल में जाओ। तो कोई प्रश्न पूछेगा कब तक हेल में रहना है, इटर्निटी के लिए, हमेशा। ऐसा, ऐसे ही इस्लामिक ट्रेडिशन में जन्नत या जहन्नुम, अल्लाह को फॉलो करो तो जन्नत में जाओगे, और जन्नत का भी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है उनका, और नहीं फॉलो करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। कब तक के लिए, सदा के लिए। ये धर्म का सिद्धांत नहीं है, सनातन धर्म में बताया है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स को डांटना पड़ता है, कई बार उसको एक ही क्लास में दो दो बार पढ़ना पड़ता है, ये। लेकिन उद्देश्य क्या है कि वो कैसे पास हो। जैसे कोई हॉस्पिटल है, किसी की बीमारी ज्यादा है तो उसको आईसीयू में डालना पड़ेगा, आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट होगा। हाँ, लेकिन उद्देश्य वही है। उद्देश्य क्या है कि एटीट्यूड चेंज हो, क्योंकि भगवान डॉक्टर है। हाँ, अगर पेशेंट है वो डॉक्टर से ही द्वेष करने लगे तो फिर क्या होगा उसका, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये असुरी स्वभाव के लोग ऐसे ही। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन दिया है 19 में, क्रूर का, वो मिस्चीवियस दिया है। मिस्चीवियस जैसे जो बच्चा होता है शरारती हो जाता है, बच्चा कितना भी शरारती हो जाए, माता पिता उससे प्रेम करते हैं, ये। लेकिन उसको सुधारना भी जरूरी है, ये। उसको सुधारना बहुत आवश्यक है, नहीं सुधारेंगे तो उसके लिए ही प्रॉब्लम होते रहेगा फ्यूचर में,
तो इसीलिए उसको सुधारने के लिए, हाँ, जो असुर लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका रिफॉर्मेशन करने के लिए, हाँ, ये सारा अरेंजमेंट ये भगवान ने किया गया। दूसरा, जो नरक वाला क्लासरूम है, हाँ, वो ऑप्शनल क्लासरूम है, कंपलसरी क्लासरूम नहीं। ऐसा नहीं है कि सबको जाना है उसमें, हाँ, ये भी सनातन धर्म है। तो अगर कोई शास्त्र समझ लेता है, गुरु साधु शास्त्र कैसा है, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए, इसलिए प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोलते हैं, कौमाराचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म आद्रुवम अर्थदम। कौमार आचरित प्रज्ञो, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको आचरण करना चाहिए 5 वर्ष। प्रज्ञा means जो बुद्धिमान लोग हैं, किसका पालन करना चाहिए संसार। तो बुद्धिमान जो लोग हैं वो गुरु साधु शास्त्र को पालन करते हैं, उनको एक क्लासरूम में नहीं जाना पड़ता। हाँ, उनको एक क्लासरूम में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो नहीं मानते, टीचर की बात नहीं मानते हैं, जो बुद्धिमान लोग नहीं है, तो फिर उनको एक क्लासरूम में जाना पड़ता है, हाँ, फिर नरक वाला क्लासरूम। तो जो गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेगा उसको नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान ये श्लोकों के माध्यम से भी यही बता रहे हैं कि व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। और हम इस चैप्टर में देख सकते हैं जैसे जैसे बढ़ेगा कि ये टेंडेंसीज सब में है। आसुरी जो प्रवृत्ति होती है, आसुरी प्रवृत्ति क्या है, धन संचय की बहुत इच्छा करना। तो लोग सरल जीवन जीना नहीं चाहते, धन संचय को बढ़ा के कॉम्प्लेक्स जीवन। दूसरा, अहंकार होना, ये। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी करते हैं, वो दान भी करते हैं, वो यज्ञ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे, हाँ, पहली बार मैं चैप्टर पढ़ रहा था, मैंने पहली बार पढ़ा था, ये तो बहुत मैच हो रहा है। हाँ, नॉर्मल कंडीशन सोल से बहुत मैच हो रहा है ये सारा चीज। ये जो हम लोग नॉर्मल जीवन लोग जीते हैं, जिनको समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है, उससे मैच हो रहा है पूरा आसुरी स्वभाव। क्योंकि दैवी दैवी गुण तो बहुत रेयर है, आसुरी वाला पूरा मैच हो रहा है। तो धन संग्रह की इच्छा, किसी से अगर हमारा कंपटीशन है, हाँ, तो उसका नाश हो जाए, उसका लॉस हो जाए, ये थॉट, ये सब क्या है, आसुरी स्वभाव। ये तो ये यहाँ पे बताया गया है। और कल देखेंगे इसका कंक्लूजन। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद।